दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं 301 से लगभग 325 तक का क्वेश्चन जो मेघदूतम से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 301 शुरू करते हैं। क्या है? मेघदूत में यक्ष जो है पक्रः पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है। तो जो यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मेघदूतम में यक्ष जो है वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से उज्जैनी नगरी जाने का अनुरोध करता है। उज्जैनी वर्ग पंथा यदि भवतः आपका मार्ग यद्यपि जो टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर भी आप उज्जैनी जरूर जाना। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, उज्जैनी। व्याख्या देखते हैं। मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से उज्जैनी नगरी जाने का अनुरोध करता है। संपूर्ण पद्य इस प्रकार है। क्या? वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभूरुज्जयिन्यः। इसमें दिया गया है कि इसके उत्तर दिशा में जो है जाते समय प्रस्थान करते वक्त जो आपका मार्ग जो टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर भी आप उज्जैनी जरूर जाना। मेरे इस संदेश से आप विमुख मत होना। क्वेश्चन नंबर 302 है। कामाता ही प्रकृति कृपणा चेतना सूक्तिरियम कस्य ग्रंथ से? यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो इसका अर्थ आप सभी को पता भी होगा। कामार्थ जो कामी जन होते हैं, काम से आर्थ पीड़ित जन होते हैं वो प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु प्रकृति स्वभाव से ही कृपण दीनहीन होते हैं। चेतना अचेतनेषु चेतन और अचेतन के विषय में जो है स्वभाव से ही दीनहीन होते हैं। यह सूक्तियम कस्य ग्रंथ से? यह सूक्ति किस ग्रंथ से उत्कृत है? यह सूक्ति जो है मेघदूतम से उत्कृत है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम तथा डी है मेघदूतम। जो DSSB TGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर डी है। कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यह सूक्ति जो है महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम खंड काव्य से अवतरित है, जिसका अर्थ है काम से व्याकुल जन जो चेतन और अचेतन के विषय में जो स्वभाव से ही दीनहीन होते हैं। और 303 क्या है? यक्ष अश्लिष्ट सानुम मेघम पुदाददर्श। यक्ष जो है अश्लिष्ट सानुम पर्वत की चोटी से सटा हुआ जो है मेघम कुदाददर्श मेघ जो कब देखा? तो जो आषाढ़ मास से प्रथम दिवसे ददर्श रहेगा। क्या रहेगा? आषाढ़ मास से प्रथम दिवसे ददर्श। ऑप्शन नंबर ए है आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, चैत्र शुक्ल प्रतिपक्ष, और जो है ऑप्शन नंबर डी है वैशाख पंचमी। तो यक्ष जो है पर्वत की चोटी से सटे हुए मेघ को आषाढ़ से प्रथम दिवस में देखा। आषाढ़ के पहले दिन को ही देखा। आज जो है
टीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी और डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बी का व्याख्या देखते हैं। यक्ष आश्लिष्ट सानु मेघम आषाढ़स्य प्रथम दिवसे तदर्श। रामगिरी आश्रम में स्थित अभिशप्त यक्ष जो आषाढ़ के प्रथम दिन में आकाश में मेघ को देखकर विरहानल से संतप्त होता है, विरह की अग्नि से जल उठता है, दुखी हो जाता है। यह सूक्ति जो है कालिदास कृत जो है मेघदूतम के पूर्व मेघ में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 304 क्या है? मेघदूते उत्तर दिशा का पत्तनम वर्तते। मेघदूत के उत्तर दिशा में कौन सा पत्तनम नगर है? उत्तर प्रदेश के मेघदूते उत्तर दिशा का पत्तनम वर्तते। मेघदूतम में जो है उत्तर दिशा का पत्तनम वर्तते, तो उज्जैनी पत्तनम वर्तते ये होगा। ऑप्शन नंबर ए है हरिहरम, ऑप्शन नंबर बी है जयपुरम, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैनी, ऑप्शन नंबर डी है जालंधरम। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, उज्जैनी। तो मेघदूते उत्तर दिशाम उज्जैनी पत्तनम वर्तते। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत में उज्जैनी नगर का वर्णन है जो उत्तर दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 305 क्या है? नभसि इत्युक्ते किम। नभ में नभसि इत्युक्ते किम, इस युक्ति में जो नभ ने क्या किया? नभस से आकाश से क्या हुआ था? वैशाख मास, ऑप्शन नंबर बी है चैत्र मास, ऑप्शन नंबर सी है श्रावण मास, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण आकाश। इसमें जो है आषाढ़ श्रावण मास से श्रावण मास रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रावण मास। जो टीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 306 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 306 है। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। तो इसमें क्या दिया गया है कि प्रियेषु अपने प्रियतम के लिए जो है, अपने प्रियतम के लिए जो है विभ्रम ही प्रणय, प्रेम का जो है प्रेमी के लिए जो है स्त्रीजन के लिए स्त्रीणाम आद्यम जो स्त्रियों का जो प्रथम प्रणय वचन होता है विभ्रम। यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो ऑप्शन नंबर डी है मेघदूतम। यह टीजीटी जो 1999 में भी पूछा गया था और 2001 में भी पूछा गया था, तो इसका उत्तर डी रहेगा मेघदूतम। व्याख्या देखते, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। ये सूक्ति जो मेघदूतम ग्रंथ में आई है, इस सूक्ति का तात्पर्य है स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही प्रणय की पहली प्रार्थना होती है। क्वेश्चन नंबर 307 न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति मुख किम पुनर्यस्तथोच्चैः। उपयुक्त सूक्ति जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये है यूपी परीक्षा 2003 में और 1999 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरामचरितम तथा ऑप्शन नंबर डी है नीति शतकम। ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है मेघदूतम। व्याख्या देख लेते हैं। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोच्चैः। उपयुक्त सूक्ति मेघदूतम ग्रंथ से उद्धृत है। इसका तात्पर्य है छोटे जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर, जो तुच्छ लोग होते हैं, जो अपने मित्र के घर पे आने पर, जो उसके मित्र द्वारा पहले अच्छा काम किया गया था, जो उपकार किया गया था, जो कभी सहायता किया था,
इस चीज़ का वो ध्यान रखकर जो आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ते। तो इस प्रकार जब उसको संकट पड़ता है, जो उससे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसका श्रेष्ठ मित्र होता है, तो उसके संकट में ये छोटा जो है, छोटा मित्र भी, छोटे जन वाला जो है, वो भी उसके काम आ जाता है। तो आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ते, अर्थात उसकी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं, या उसके घर आने के बाद उसका सम्मान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 है, तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बलः विप्रयुक्तः सकामी। मेघदूतम की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? तो क्या है? तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बलः विप्रयुक्तः सकामे नित्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्ता प्रकोष्ठः। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा कि तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बलः विप्रयुक्त सकामी, अर्थात जो है वह उसी पर्वत, वही उसी रामगिरी पर्वत पर जो आषाढ़ मास में प्रथम दिन से जो पर्वत से सटे हुए बादल को जो देखा गया था, उसी रामगिरी पर्वत पर जो है कतिचित अपला विप्रयुक्त सकामी, अर्थात वह कामी यक्ष जो है अबला जो अपने स्वामी द्वारा दिए गए श्राप के कारण जो अबला हो गया है, उसके वो अपला इतना दुर्बल भी हो गया है कि उसके हाथ से नित्वा मासन कनक वलय फ्रांसरिक्त प्रकोष्ठ की, उसके हाथ से जो है मासान कनक वलय सोने का कंगन जो है नित्वा गिर जाता है। तो इस प्रकार हो गया रिक्त प्रकोष्ठ, उसके हाथ जो है रिक्त प्रकोष्ठ में खाली कलाई वाला हो गया है, अर्थात उसके हाथ से सोने के कंगन गिर जाने से सोनी कलाई वाला यक्ष जो उसी तस्मिन् अद्रौ उसी रामगिरी पर्वत पर रहता है। अब व्याख्या देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं, तस्मिन् अद्रौ कतिचित् अपला विप्रयुक्त सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति नित्वा मासान कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ, यह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 390, कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुःखमेकांतो वा। कस्यात्यंतम सुखमुपनतं दुःखमेकांतो वा। नीचे गच्छत् उपरि च दशा चक्रनिमिक्रमेण। इस श्लोक का क्या संदेश है? इस श्लोक का ये संदेश है कि जिसका नीचे गच्छत ऊपर च दशा चक्र निमिक्रमेण, रथ का पहिया जो चक्र है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। जो पार्ट ऊपर है, जब चक्र जो घूमता रहता है, पहिया जब घूमता है तो उसका कुछ पार्ट जो पार्ट ऊपर आता है वो कभी नीचे आता है, जो नीचे का पार्ट होता है कभी ऊपर आता है, ऐसे का है घूमता रहता है, चलता रहता है। इसी प्रकार जो जीवन का दुख सुख जो है उस चक्र के समान है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, तो सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। इस प्रकार ये भी चक्र दुख सुख का चक्र चलता रहता है। इस श्लोक का संदेश है संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, या क्या दिया है, सुख दुख परिवर्तनशील है, नीच का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, सुख दुख जो है परिवर्तनशील है, अर्थात कभी दुख आता है तो सुख आता है, फिर कभी दुख आता है तो फिर उसके बाद सुख आता है। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, कस्यात्यंतम सुखोपनतम दुःखमेकांतो वा।
नीचैर्गच्छति ऊपरी च दशा चक्रनेमि क्रमेण। अर्थात किसी को अत्यंत सुख प्राप्त होता है तो किसी को अत्यंत दुखी, तो जो नीचा है वो ऊपर हो जाता है, अर्थात जो दुखी है उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। यह समय चक्र की दशा है, अर्थात सुख दुख परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर सी है, सुख दुख परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 310 है, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2001, 2010 और यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी है खंडकाव्य, ऑप्शन नंबर डी है चंपू काव्य। इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, खंडकाव्य, गीत काव्य। इसको 2-3 नामों से बुलाते हैं। व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम जो है गीत काव्य या खंडकाव्य का उज्ज्वल माणिक्य है। यह कालिदास की प्रौढ़ एवं परिष्कृत कृति है। इसमें कवि की प्रौढ़ कल्पना, उदात्त भावना, परिष्कृत शैली एवं कोमलकांत पदावली का सामंजस्य दिखाई देता है। इसमें 115 पद्य है। यह 2 भागों में विभक्त है। पूर्व पद में और उत्तर पद में विभक्त किया गया है। पहला जो है खंड है पूर्व मेघ है और दूसरा खंड है उत्तर मेघ है। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक है और उत्तर मेघ में 52 श्लोक है। कुल मिला के 115 हो गए। 311वां क्वेश्चन, मेघदूत है क्या है? कथा है, महाकाव्य है, खंडकाव्य है, नाटक है। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, खंडकाव्य। व्याख्या क्या है? मेघदूतम है खंडकाव्य। खंडकाव्य क्या है? साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य जो खंडकाव्य होता है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। खंडकाव्य क्या होता है? साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है जिसमें से किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंडकाव्य होता है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। इसमें कई घटनाएं नहीं होती हैं, बस जीवन की एक घटना, उसी के इर्द गिर्द जो स्टोरी घूमती रहती है। कथा का अर्थ क्या है? क्या कथा या कहानी वह छोटी से छोटी रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकते हो, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। महाकाव्य, इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। इसका नायक जो है धीरोदात्त होता है। धीरोदात्त होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्टोरी में अथवा कहानी में जो है कितने सर्ग होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में जो है छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृश्य द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराता है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। अर्थात नाटक को दृश्य काव्य भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाटक और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नाटक को जो है दृश्य काव्य के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग को रामलीला वगैरह जो भी आप देखते होंगे तो आपको समझ में आता हो, क्योंकि वो एक दृश्य काव्य है। क्वेश्चन नंबर 312 है, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर रहता था, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। और सभी ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया। चित्रकूट, विंध्य, आम्रकूट और रामगिरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, रामगिरी। व्याख्या देखते हैं। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ न निभाने के कारण एक यक्ष को श्राप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से युक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। वह शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। अर्थात इसमें क्या कुबेर ने क्या शाप दिया था? अपनी पत्नी से युक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। अर्थात जो है अलकापुरी है स्वर्गलोक है।
वह साप व रामगिरी पर्वत में निवास करता है। श्री मीरासी के अनुसार यह पर्वत जो नागपुर के आसपास स्थित है। नागपुर के आसपास स्थित है। 313वां क्वेश्चन है, मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? मेघदूतम के अनुसार जो है कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? तो इसमें आप जानते हैं राजहंस। राजहंस नाम से भी जैसे लगता है राजहंस, राजाओं के हंस जो है, ये हंसों का राजा। राजहंस अर्थात हंसों का राजा। तो कहाँ हंसों का राजा कहाँ रहेगा? कैलाश पर ही तो रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, राजहंस। और क्या क्या नाम लिखे? चातक, दिंगनाग, बलाका। मेघदूत के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री राजहंस था। कैलाश तक मेघ का सहयात्री जो राजहंस, यह कैलाश पर्वत वर्तमान कैलाश शिखर मानसरोवर के समीप शिवलिंग की आकृति का सा पर्वत था। क्वेश्चन नंबर 314, कंठाश्लेष प्रणयिनी जन किम पुनर्दूषंस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोध कराता है? यानी यूपीटीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जन से यक्ष का बोध होता है। जो प्रणयिनी प्रेमी जन, हम लोग जैसे जो है अर्थात इसमें यक्ष कहता है कि पुनर्दूर संस्थे, यानी पुनः जो दूर स्थित प्रणयी जन है, प्रेमी जन के लिए क्या? कंठाश्लेष यानी गले लगना होता है। कंठाश्लेष मैंने अपने हाथों, दोनों हाथ उसके गले में डालना अर्थात गले लगना होता है। अर्थात हम प्रेमी जब इतना दूर है तो हमें गले लगने का मन हो रहा है। तो इसमें जन शब्द किसका बोध करें? यक्ष, ये कहा है, यक्ष की उक्ति है ये। इसमें ऑप्शन नंबर बी है यक्ष। यूपीटीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अब व्याख्या देखते, कंठाश्लेष प्रणयिनी जन किम पुनर्दूषंस्थे। इसमें जन शब्द का यक्ष का बोध कराता है। मेघदूतम में विरही यक्ष का वर्णन है। वह मेघ के द्वारा अपनी प्रिया यक्षिणी को संदेश भेजता है। क्वेश्चन नंबर 315 क्या है? कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? कालिदास के अनुसार जो है कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो क्या है? धूम, ज्योति, सलिल, मरुता है ना, सन्निपातक मेघ है। तो इसमें क्या दिया गया है? कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? 4 तत्वों की समष्टि, यानी धुआं, प्रकाश, जल और हवा। क्या? धुआं, प्रकाश, जल और हवा 4 तत्व होते हैं ना। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है और ये जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है, तभी तो ये मानव नहीं कहलाता है, निर्जीव कहला रहा है। तो क्या व्याख्या देखते हैं? कालिदास के अनुसार 4 तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है। क्या? धूम, ज्योति, सलिल, मरुताम, सन्निपातः को मेघ। इसमें क्या दिया गया है? सन्निपात तथा मिश्रण को मेघ। कहाँ? धूम, ज्योति, सलिल, मरुता के मिश्रण से बना हुआ कहाँ? मेघ। और कहाँ? 5 तत्वों से बना हुआ यह यक्ष है, मानव जीवन जो है। अर्थात एक निर्जीव से एक सजीव आदमी संदेश भेज रहा है। इसका निचली वाली लाइन यही है। इस वक्त के आधार पर मेघ धूम, ज्योति, सलिल एवं मरुत के सन्निपात से बनता है। क्वेश्चन नंबर 316 के यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है? इसमें अधिगुणे शब्द से क्या होता है? अधिगुणे शब्द से बादल का बोध होता है, यक्ष का मेघ का बोध होता है। तो यांचा मैंने याचना की गई है। वरम अधिगुणे श्रेष्ठ होता है। अधिगुणे जो अधिगुणे होते हैं, अगर श्रेष्ठ गुण वाले होते हैं, अधिक गुण वाले होते हैं, उनसे की गई याचना जो अमोघ अर्थात असफल होने पर भी श्रेष्ठ होती है। इसमें अधिगुण शब्द से किसका? अनाधमे लब्ध कामा अर्थात जो अधम नीच जन की अपेक्षा, नीच जन की अपेक्षा श्रेष्ठ जनों से की गई याचना जो है निष्फल होने पे भी श्रेष्ठ होती है, अधिगुण वाला होती
थी, इसलिए यह जो है इसको पता है कि मेघ संदेश देगा या अथवा नहीं दे पाएगा, लेकिन ये श्रेष्ठ गुण वाला है, इसी की कई याचना जो है श्रेष्ठ कहलाएगी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेघ है, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 317 है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती है। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती है, जो शुभ संदेश का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 318, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? मेघदूत में राजा जो है उदयन का उल्लेख मिलता है, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, कालिदास विरचित मेघदूत जो है पूरे मेघ नामक खंड काव्य में वत्सराज उदयन का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 319 से, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चै, यह श्लोकांश उत्कृत है। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चै, जो पहले में इसके पहले ये प्रश्न आ चुका है, अर्थात जो है जो पुअर मित्र होता है, प्राप्ते मित्र भवति, जो अधम मित्र, अधम मतलब जो गरीब मित्र होता है, अपने जो श्रेष्ठ मित्र के द्वारा किए गए उपकार को भूलता नहीं है और अपने घर, अपने द्वार, अपने आए हुए का उसका ये चीज़ सोचकर कि इसने हमारे पर बहुत उपकार किया था, तो इस प्रकार उसका अच्छे से सत्कार करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, किस में दिया गया है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, शिवराज विजयम से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मेघदूतम से, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, प्रस्तुत श्लोकांश जो है कालिदास विरचित मेघदूतम से अवतरित है, जिसका आशय है कि तुच्छ व्यक्ति भी मित्र के आगमन पर पहले किए गए उपकार को ध्यान करके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, तो फिर जो स्वभाव से ही इतना ऊंचा है उसका कहना है क्या? क्वेश्चन नंबर 320 से, मेघदूतम में यक्ष जो शापित है, मेघदूतम में यक्ष जो शापित है, किसके द्वारा शापित है? कुबेर के द्वारा, शिव के द्वारा, हिमालय के द्वारा और दुर्वासा के द्वारा। तो इसमें जो है मेघदूतम में यक्ष जो है कुबेर के द्वारा शापित है, जो टीजीटी परीक्षा 2003 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 320वां की व्याख्या क्या है? अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ न निभाने के कारण यक्ष को शाप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से युक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। वह जो है शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 321 क्या है? तस्मिन्नद्रौ कदाचित् अबला विप्रयुक्त सकामे, अद्रव का तात्पर्य है ना, तस्मिन अद्रव उसी पर्वत अर्थात रामगिरी पर्वत पर। यहाँ तो ये पर्वत दे दिया गया, तस्मिन अद्रव ये भी पूछ सकता है, तस्मिन अद्रव से किसका संबंध है? रामगिरी पर्वत, अदर पर्वत पूछ सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है यक्ष की सुवर्ण कंगन से, ऑप्शन नंबर सी है मेघ से, ऑप्शन नंबर डी है हाथी की क्रीड़ा से। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा पर्वत से, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2003-04, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, उपयुक्त सूक्ति कालिदास विरचित मेघदूतम से ली गई है। तस्मिन्नद्रौ कदाचित् अबला विप्रयुक्त सकामे, यहाँ अद्रव का तात्पर्य पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 322 है, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। ऑप्शन नंबर ए मेघों का कुल, ऑप्शन नंबर बी है मेघों का निवास स्थान, ऑप्शन नंबर सी अलकापुरी का मेघ तथा ऑप्शन नंबर डी है यक्ष का विशेष दूत। इसमें क्या रहेगा? मेघों का कुल पुष्पक
पुष्कर आवर्तक जो है मेघों का कुल है। जो यूपीटीसी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। कालिदास विरचित मेघदूतम में स्वामी कुबेर द्वारा जो है निर्वासित अपनी प्रिया की विरह से संतप्त यक्ष अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को चुनता है और उसकी बड़ाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक मेघों के कुल में पैदा हुए हो। क्वेश्चन नंबर 323 है। संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दसाड़ा। इस श्लोकांश में दसाड़ा है एक देश है। दसाड़ देश की राजधानी क्या है? विदिशा है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, देश। इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दसाड़ा। इस श्लोकांश में दसाड़ एक देश है जिसकी राजधानी विदिशा है। यक्ष मेघ से कहता है कि कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाले ऐसे दसाड़ देश में तुम, अर्थात जो दसाड़ देश में हंस कुछ दिन तक ठहरा करते हैं, तो क्या दिया गया? कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाले तथा ऐसे दसाड़ देश में तुम पहुँच कर विश्राम कर लेना। दसाड़ देश में ये भी पूछता है क्वेश्चन कि दसाड़ इसको मेघ को यक्ष ने विश्राम करने के लिए किस देश में बोला था? तो ऐसे दसाड़ देश में। ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 324 है क्या? यांचा मोघा वरमधि गुणे नाध में लब्ध कामा। ये पंक्ति कहाँ से उत्कृत है? अर्थात जो है श्रेष्ठ लोग से जो है याचना वरमधि गुणे श्रेष्ठ है, न अधमे लब्ध कामा। जो वरमधि गुणे अर्थात श्रेष्ठ जन से की गई याचना जो है सफल होती है, अच्छी मानी जाती है। और अपेक्षा जो अधम लोग अर्थात नीच लोग हैं, अगर वह याचना जो असफल है तो भी अमोघ हो, अगर असफल अर्थात मोघा, असफल होने पर भी। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? यह पंक्ति जो है मेघदूतम से उद्धृत है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जो यूपीटीसी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं क्या? यांचा मोघा वरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा सूक्तिपूर्व मेघदूत के 6वें श्लोक से लिया गया। इसका आशय गुणवान से की गई याचना जो है निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई याचना जो सफल होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 325 क्या है? स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? स्त्रियों का पहला जो प्रेम का वचन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम की बातें करना। ऑप्शन नंबर बी है सामने लज्जा करना। ऑप्शन नंबर सी है विभ्रम प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी है सामने आकर हट जाना। तो इसमें क्या स्त्रियों का पहला प्रणय वचन होता है विभ्रम प्रदर्शन, अर्थात जो संकेत आँखों का जो भौहों का हिलाना। अर्थात अगर सभा की तरह जहाँ बहुत ज़्यादा आदमी लोग हों, सभा है, तो उसमें जो है स्त्रियाँ अपने पति से कैसे बात करेंगी, तो इसलिए इसमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि वो अपने भावों के द्वारा संकेत करके अपने प्रणय वचन को अपने प्रियतम से बोलती हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्या है? विभ्रम प्रदर्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? पूर्व में के 29वें श्लोकांश जो स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम
विभ्रमोहि प्रियेषु का अर्थ है स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रणय वाक्य होता है। इस श्लोकानुसार जो है विकल्प सी है क्या, विभ्रम प्रदर्शन सही उत्तर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन आंसर और व्याख्या के साथ। दोस्तों अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराती रहूँगी, जिससे आप सभी को बहुत सहायता मिले। दोस्तों मेरे वीडियो में आपको किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।